न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सरकार अपने एक्शन मोड में है और बात करें सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, जिनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, वो कुछ ज्यादा ही बिहार में क्राइम को लेकर के अलर्ट मोड पे है। दरअसल बात करें तो अक्सर ही सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार से अपराध को खत्म करना है और अपराधियों की बिहार में कोई जगह नहीं है। और देखिए सम्राट चौधरी जो है अक्सर ये बातें कहते रहते हैं। और इसी बीच देखिए अब जहां एक तरफ बात कर ले कल की, तो कल जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो उसी दौरान राज्यपाल ने भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की कही गई बातों को एक बार फिर से लोगों के सामने में दोहराया। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नई सरकार के बनने के बाद से ही राज्य में कानून का राज जो है, कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2005 को नई सरकार बनने से पहले बिहार पुलिस में मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में देखिए अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1,26,000 पुलिस बल की संख्या हो गई है और इन संख्या 2,29,000 तक जो है वो लेके जानी है, वो तय किया गया है, जिस पर तेजी से नियुक्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है और अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई। सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर व्यापक सुधार किया गया है। प्रदेश में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है और इसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार भी शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1,56,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, देखिए बात करें तो जिस तरीके से राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया और उसमें ये बात कही गई कि बिहार में जो है कानूनी व्यवस्था जो है वो किस हद तक जो है बेहतर हुई है। और इतना ही नहीं, जो पुलिस बल की पहले उन्होंने बात की कि पहले जो है पुलिसकर्मी जो है उनकी संख्या कम थी, लेकिन जब नई सरकार बनती है तब से जो है इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है अभी इन्हें और बढ़ोतरी करनी है, 2 लाख के पार जाना है और इसको लेकर के कार्य जो है वो भी चल रहा है। और देखिए अभिभाषण के दौरान ही आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कानून का राज जो बनाए रखना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इतना ही नहीं, जहाँ एक तरफ जो है सम्राट चौधरी अपने एक्शन मोड में है और बिहार में क्राइम को लेकर के लगातार एक्शन बोले हुए हैं। और इसी बीच देखिए आरिफ मोहम्मद खान ने जिस तरीके से अपना अभिभाषण दिया उस दौरान से ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी की जो कही गई बातें थी उसकी एक झलक इनमें देखने को मिली। तो देखा आपने कि किस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान ने कल सेंट्रल हॉल में ये बात कही थी कि बिहार में कानून को बनाए रखना वो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इतना ही नहीं, यदि बात करें तो सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है वो भी लगातार यही कहते हुए नजर आते हैं कि कानून जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है उनके लिए। और लगातार जो है वो भी अपने एक्शन मोड में बिहार में क्राइम पर रोक लगाने के लिए, ताकि बिहार जो है वो एक क्राइम फ्री राज्य बन जाए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।